नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पास। कुलपति ने सभी से मांगा सहयोग व मार्गदर्शन। डीलिस्ट की शीघ्र होगी पढ़ाई, जीवंत होगा ललित कला संकाय। उप शास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी मिलेगा एसीपी का लाभ। कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी। दरभंगा बाजार समिति में प्रशासन की छापेमारी, 220 बोरा चावल के साथ ट्रक जब्त। मरीजों का हाल बेहाल, डीएमसीएच में जारी है हड़ताल, नहीं खोले ताले, जूनियर डॉक्टरों ने कर रखी है स्ट्राइक। टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने मांगा मीडिया का सहयोग, बोले आपकी खबरें करेंगी प्रेरित। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कोर्स के छात्र छात्राओं को मिला न्यूज टुडे का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हिंदी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्वत जन और जगह जगह मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, वेल एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर क्षत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change.
और समाचार अब विस्तार के साथ। संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आयोजित। करीब 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पारित। सीनेट की बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने विश्वविद्यालय के 2019-2020 वर्षीय आय व्यय को सदन की स्वीकृति के लिए उपस्थापित किया। इसमें योजना मद के 21 करोड़ 65 लाख 36,076 रुपये तथा गैर योजना मद के 3 अरब 13 करोड़ 33 लाख 4,159 रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इस प्रकार बजट में कुल व्यय 3 अरब 34 करोड़ 98 लाख 40,235 रुपये जबकि कुल आय मात्र 2 करोड़ 63 लाख 32,700 रुपये दिखाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि इस आलोक में देखें तो कुल 3 अरब 32 करोड़ 35 लाख 7,535 रुपये के घाटे के बजट को सदन में रखा गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। साथ ही बताया गया कि इस घाटे की पूर्ति राज्य अनुदान, आंतरिक स्रोत की आय में वृद्धि तथा व्यय मद में कटौती कर की जाएगी। वहीं एसीपी और एमसीपी के मामले में गठित त्रिसदस्यीय कमेटी के प्रतिवेदन को भी सदन ने मान लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के प्रयास एवं संस्कृत तथा संस्कृति के प्रति अपूर्व निष्ठा से स्थापित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के संस्कृत विश्वविद्यालयों में द्वितीय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। सुपरिचित है। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत प्राचीन एवं अति महत्वपूर्ण यह राजा प्रासाद दरभंगा ही नहीं अपितु मिथिला एवं बिहार का गौरव है। आशा है कि इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही धन उपलब्ध कराया जाएगा एवं हम इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को कर सकेंगे। समय पर नामांकन, अध्यापन, परीक्षा तथा परीक्षा फल का प्रकाशन एवं नियमित कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं संस्कृत संभाषण तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण आदि समय पर नामांकन, शिक्षण, परीक्षा एवं परीक्षा फल प्रकाशन के लिए कृत संकल्प है तथा एक तरफ लभ्यांक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन सुलभ हो तथा दूसरी ओर गणतंत्रियों की सुरक्षा एवं पारदर्शिता भी स्थापित हो के लिए निर्धारित मापदंडों को हमारे महाविद्यालय पूर्ण नहीं कर पा रहे। परिणाम जिसकी स्वीकृति प्रक्रिया अंतर्गत है। इस योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद हम 15 महाविद्यालयों का एक साथ मूल्यांकन कराने जवाबदेही दी है। विश्वविद्यालय के विविध कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती। विश्वविद्यालय का आंतरिक स्रोत भी नगण्य है। जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो लेखा शाखा द्वारा मुझे सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय के दैनंदिन व्यय हेतु कोष में ₹10,000 मात्र उपलब्ध है। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के वो तो पास हो ही गया है, पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ सुझाव देता मगर अपनी व्यथा कुछ उसका वर्णन करना चाहिए। हो सकता है कि ये व्यथा हमारी अन्य की भी हो, हम उसका सदुपयोग निर्माण कार्य में करते हैं। कहाँ के जब समस्याओं में रहे धीरे धीरे समस्या कम पहले बहुत की स्वीकृति लागत की जे पेंशन की दृष्टि सब बनी हुई आज के चर्चों से पटनों में कि बहुत बढ़िया विद्यालय के बहुत विवाद कर रहे कर्मचारियों से पहले आवे कर्मचारी की भीड़ कागज की भीड़ नहीं भेल वो नहीं भेल अब वो समस्या देखेंगे। कुलपति जी का भाषण में ध्यान से सुन रहा था और मनसा भी देख रहा था। मैं भी इस विश्वविद्यालय से काफी दिनों से जुड़ा हूं, सिंडिकेट और सीनेट के मेंबर की हैसियत से, लेकिन 2-3 बातों की चर्चा कुलपति जी ने किया। प्रसन्नता हुई। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की समस्या, छात्रों की समस्या और सबसे बड़ी बात आपने कही कि पेंशनधारी की कोई सूची ही नहीं था। ये गंभीर मामला था। हम सब उस समय तो बहुत जानते नहीं थे, काम करने का मौका मिला नहीं, लेकिन डॉक्टर सरकेश सिंह की भूमिका को देखते हुए कभी हम सबने
कुलपति ने मांगा सभी का सहयोग और मार्गदर्शन। बीलिस एवं डीलिस की शीघ्र होगी पढ़ाई। संस्कृत विश्वविद्यालय में जीवंत होगा ललित कला संकाय। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी से मांगा सहयोग व मार्गदर्शन। बीलिस डीलिस की पढ़ाई शीघ्र, जीवंत होगा ललित कला संकाय। मुख्य भवन के जीर्णोद्धार की कवायद तेज। नेड के साथ हुआ विश्वविद्यालय का करार। सीनेट की बैठक में वीसी ने गिनाई उपलब्धियां और प्राथमिकताएं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट यानी अधिशत की दरबार हॉल में आयोजित 42वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने भारतीय संस्कृति व उसके प्राण प्राच्य विद्या के संरक्षण व संवर्धन के साथ साथ विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए शनिवार को सभी का सहयोग मांगा। उप शास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी मिलेगा एसीपी का लाभ। कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बनेगी संस्कृत विश्वविद्यालय में हाई लेवल कमेटी। उप शास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी मिलेगा एसीपी का लाभ। कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। समाज का विश्वास जीते संस्कृत कॉलेज। भारतनाट्यम समेत कई प्रस्ताव सरकार को प्रेषित। सदस्यों के प्रस्तावों का कुलपति ने दिया जवाब। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने सीनेट की बैठक के दौरान सदस्यों के प्रस्ताव का जवाब देते हुए दरबार हॉल में कहा कि अन्य कॉलेजों की तरह अब संबद्ध उपशास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी एसीपी एमसीपी योजना का लाभ दिया जाएगा। कुलपति ने स्पष्ट किया कि इन कॉलेजों में प्रोन्नति का प्रावधान नहीं है, फिर भी उन्नयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरभंगा बाजार समिति में प्रशासन की छापेमारी, पहुंची पुलिस भी। 220 बोरा चावल के साथ ट्रक हुआ जब्त। बाजार समिति दरभंगा में कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी दरभंगा सदर रवि सिन्हा तथा मब्बी थाना प्रभारी गौतम कुमार द्वारा छापेमारी की गई। रैक नंबर 2 के पास एक ट्रक से छापेमारी के बाद 220 बोरा चावल जब्त किया गया। थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। यह सूचना अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दी गई। मरीजों का हाल बेहाल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं खुले ताले। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। लगातार छठे दिन भी नहीं खुला दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी का ताला। ठप हैं इमरजेंसी सेवाएं। जूनियर डॉक्टरों ने कई विभागों को भी करा रखा है बंद। ये तो जैसा कि विदित है कि 6 दिनों से हो रहा है, और सिर्फ एक छोटी सी बात है कि जो जैसे सब मेडिकल कॉलेजों का सेंटर दिया गया है उन्हीं के जिला में, उसी तरह एक पावापुरी और दरभंगा का सेंटर अलग अलग जिला में कर दिया गया है, जिससे लोगों में रोष है और छात्रों में, और छात्र इसी के एवज में यहाँ का अस्पताल बंद रखे हैं, हड़ताल पर हैं। और इसके विषय में रोज़ मैंने डीएम कमिश्नर और प्रधान सचिव को मैंने अद्यतन स्थिति से अवगत कराया है। इससे लोगों का इलाज बाधित हो रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है, और हम लोग भी रोज़ इनसे अपील करते हैं कि हड़ताल तोड़ दीजिए। कल ऐसी स्थिति बनी कि शायद गवर्नर के यहाँ बातचीत करने पर इनको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और इन लोगों ने वहीं से हमें फ़ोन किया कि अस्पताल आज से रात से खुल जाएगा, जिसमें पहले हम लोग चरणबद्ध करेंगे। पहले पीडियाट्रिक इमरजेंसी और गायनी इमरजेंसी को लेवल को खोल देंगे और इलाज शुरू हो जाएगा। और आज के बारे में उन लोगों ने कहा था कि ओपीडी भी खुल जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या उन लोगों के आगे बातचीत हुई है या वो जो आश्वासन मिला था वो फिर से कुछ इन लोगों के पल्ले से खिसकता नज़र आया, जिसके कारण इन लोगों ने फिर से हड़ताल पर जाने का सोच लिया है और हड़ताल जारी है। ये तो दो ही बात हो सकती है। प्रधान वो जो गवर्नर के हेड है, जो सेक्रेटरी हैं विवेक सिंह जी, उन्होंने कहा था कि हो जाएगा। अगर वो उससे आज लिखित दिलवा देते हैं, नोटिफिकेशन करवा देते हैं कि दरभंगा का होगा, उसी समय हड़ताल टूट जाएगा। टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मांगा मीडिया का सहयोग। बोले आपकी खबरें करेंगी प्रेरित। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जनवरी 2019 से
पूरे जिले में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान प्रथम 2 सप्ताह तक सरकारी और निजी विद्यालयों, मदरसा, मकतब आदि में चलाया जाएगा। तत्पश्चात अगले 2 सप्ताह तक आंगनबाड़ी केंद्रों, ईंट भट्टा, घुमंतू आबादी आदि के बीच इस अभियान को चलाया जाएगा। 5वें सप्ताह में पुनः छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में मीडिया की सकारात्मक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूँकि अभियान के दौरान कई बार लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में मीडिया द्वारा अभियान से संबंधित विशेष जागरूकता से संबंधित खबरें प्रकाशित होने पर जन समुदाय अभियान के प्रति प्रेरित होंगे। भारत के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 15 साल के बच्चों की बार उनको कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि पहले 2 महीने आएंगे, तो हम लोग 3-4 अपॉर्चुनिटी लेके इसको मिटाएंगे। आप समझ रहे हैं बीमारी कितनी भयानक है, आप समझ रहे हैं, और रोकना कितना आसान है, आप ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आदमी से होता है। हमने उदाहरण करके स्मॉल पॉक्स और पोलियो के केस में दिखा दिया है कि हम खत्म कर सकते हैं, और हम मिजिल्स खत्म कर सकते हैं अगर हम आपका है कि कोई शंका हो तो फिर हम लोगों से संपर्क करें। नंबर दिया हुआ है और एक सूचना कार्ड भी हम लोग अपने यहाँ से जनरेट करके दिया है। हम सभी लोग अवगत हैं कि खसरा रुबेला, जिसको मीजल्स और रुबेला MR कैंपेन कहा जा रहा है, इसका टीकाकरण का अभियान शुरू होने जा रहा है पूरे राज्य में और हम लोगों के ज़िले में भी। इसमें 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका दिया जाएगा, और हम लोगों का मुख्य फोकस जो हमारे विद्यालय हैं उनमें है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर है कि कोई बच्चा छूटे नहीं, उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। बड़ी संख्या में टीम बनाई गई है, और जो जितने हमारे ज़िले के विद्यालय हैं उन सभी को हम लोगों ने रखा है, उसका रोस्टर बनाया है, उसका डिटेल हमारे जो DIO हैं, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं, उन शेयर करेंगे। सर, आम लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? आम लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोगों के साथ, उसके साथ जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, उन लोगों के साथ हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। सभी विद्यालयों में भी कर रहे हैं, सभी शिक्षकों के माध्यम से। नहीं करे लेकिन वो सब क्या कोई तरह की बात नहीं होगी, और पार्ट है ओरिएंटेशन वर्कशॉप। इसलिए हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआती करके इसमें डिफरेंट तरह का प्रेजेंटेशन के द्वारा WHO, यूनिसेफ सभी के द्वारा प्रेजेंटेशन करके और डिटेल्स में इसकी जानकारी दी जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। गणतंत्र दिवस इस बार भी धूमधाम से मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा। 70वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन 26 जनवरी को हो रहा है, और इसके सफल आयोजन के लिए इस हेतु एक बैठक आयोजित हुई कुलपति की अध्यक्षता में। वहाँ से गांधी सदन से सर्वप्रथम झंडा वहाँ फहराया जाएगा, फिर यहाँ पे आकर के मुख्य कार्यालय पर एक झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद नागेंद्र झा वाला जो है मुख्य कार्यक्रम होगा, झांकी एक भी निकलेगी जैसे पिछली बार हुआ था, और उसके बाद सभी जो विभागाध्यक्ष है अपने अपने विभागों में चले जाएंगे, वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा नरगोना में अपने अपने विभागों में। साथ ही साथ जो विभिन्न हॉस्टल हैं छात्राओं के या छात्रों के, वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। कर्मचारी संघ है, वहाँ पे भी झंडा फहराया जाएगा। कहाँ पे कौन झंडा फहराया गया है इसके बारे में भी निर्णय लिया गया है। धूमधाम से मनाने के बारे में निर्णय लिया गया है, और जैसे पिछले बार आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने मुख्य बिल्डिंग पे अलग से झंडा फहराया था, और जो मुख्य कार्यक्रम हुआ था वो डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हुआ था। तो इस बार भी निर्णय लिया गया कि दोनों जगह पे झंडा फहराया जाएगा, और कार्यक्रम को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। एक थोड़ा सा परिवर्तन हम लोगों ने किया है कि पिछली बार सिर्फ हम अपने कर्मचारियों को ही जो सम्मानित किए थे, जो हमारे अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको हम लोगों ने सम्मान दिया था। एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी जो है हर चयन किया था, हर वर्ग के कर्मचारियों का चयन किया गया था, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था। इस बार निर्णय ये हुआ है कि जो हमारे स्पोर्ट्स में और कल्चरल प्रोग्राम में जो लड़के एक्सेल किए हुए हैं, जैसे तरंग में हमारी टीम जो है फर्स्ट आई थी, या ईस्ट जोन में कई टीमें क्वालिफाई करके ऑल इंडिया खेल रही हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को भी हम उस स्टेज पे 26 जनवरी के मौके पे सम्मानित करेंगे। कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट
मिथिला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कोर्स के छात्र छात्राओं को मिला न्यूज टुडे दरभंगा का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हिंदी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्वज्जन, इन बच्चों ने यहीं की ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2017-2018 के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। छात्र छात्राओं ने न्यूज़ टुडे दरभंगा में 2 सप्ताह का पत्रकारिता का अध्ययनकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विश्वविद्यालय पत्रकारिता प्रभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह एवं समाज सेवी अशोक मित्तल उपस्थित थे। डॉक्टर सिंह ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता एक मिशन है और इसी रूप में वह जनता की सेवा कर सकते हैं। इस अवसर पर उद्गार व्यक्त करते हुए अशोक मित्तल ने पत्रकारिता में अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की नसीहत दी। समारोह में अध्यक्षीय आसन से पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र ठाकुर ने भारत में पत्रकारिता के जुझारू इतिहास पर प्रकाश डाला और नए पत्रकारों को उनसे सीख लेने की अपेक्षा की। समारोह के विशिष्ट अतिथि न्यूज़ टुडे दरभंगा के प्रधान संपादक संतोष दत्त झा ने पत्रकारिता की बारीकियों और व्यावहारिकताओं से छात्र छात्राओं को रूबरू कराया। आगत अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने किया। प्रोफेसर रामचंद्र ठाकुर ने मिथिला की परंपरा के अनुरूप अशोक मित्तल को पाग और चादर से सम्मानित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिता के अतिथि प्राध्यापक प्रीतम कुमार मिश्र भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारिता के छात्र छात्राओं के साथ ही शोध प्रज्ञ ऋचा कुमारी, शंकर कुमार, हरिओम कुमार, सरोजनी गौतम, पार्वती कुमारी, खुशबू और प्रिया की सक्रिय उपस्थिति थी। पत्रकारिता के संबंध में जो बातें आईं, आपने पढ़ी और रामचंद्र जी ने कहीं, उन पर तो आप गौर करेंगे ही। एक चीज़ की ओर मैं इशारा कर दूँ, मुक्ति बोध ने कहा था कि अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही होंगे। जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं वहाँ अभिव्यक्ति के खतरे बहुत हैं। बहुत सारे पत्रकारों को मार डाला जाता है, तेजाब से जला दिया जाता है। तो सत्य के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और ज़्यादातर यह होता है कि हम समझौता करते हैं। और अभी अभी चंद्रभानु जी ने कहा कि फला आदमी कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम भ्रम को उत्पन्न करके जीवन यापन करते हैं। तो पत्रकारिता भी एक विराट भ्रम का सृजन कर रही है। अखबार को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, सार्थक चीज़ें मिलती नहीं। पत्रकारिता को लिटरेचर इधर ही कहा गया है साहित्य, मगर शीघ्रता में लिखा गया। उसका प्रमाण पत्र देना था। तो एसएसपी से बात हुई थी संतोष जी की, और हमारी भी एक दिन बैठ हुई तो हाँ ठीक है जिस दिन बुलाइए, लेकिन शिथिलता शायद संतोष की तरफ से हुई कि वो कार्यक्रम नहीं रख सके। तो आज हमने हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और उपस्थित हैं हमारे बीच संतोष जी। आप लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी और जब आप जाएंगे पत्रकारिता में तो इंटरव्यू के समय सबसे अधिक यही देखेगा, अंक पत्र बाद में देखेगा भाई आपने ट्रेनिंग ली है। और इसके पहले जहां हम ट्रेनिंग दिलवाए तो हमारे छात्र छात्रा परेशान हो गए, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल सका। तो इसलिए हम आभारी हैं संतोष जी के। और ये सुखद संयोग है कि गुरुवर प्रमोद बाबू आए हुए हैं और हमारे बीच अशोक मित्तल जी हैं जो न्यूज़ टुडे दरभंगा के सलाहकार हैं। अशोक जी का स्वागत है विभाग की ओर से। और हम पूर्व संकायाध्यक्ष नहीं कहिए तो वर्तमान में ही है, जब तक मैं सर्विस में हूँ तो हमारे हेड और डीन दोनों यही हैं। तो सर से हम आग्रह करेंगे कि आप अपने विभाग की ओर से अशोक मित्तल जी का मिथिला है इसलिए पाग चादर से तो उनका स्वागत करें।
थोड़ा इधर देखेंगे। सर को बाढ़ झुका है तब इसके बाद पहले चादर ये पत्रकारिता जिस क्षेत्र में आपने कदम रखा है वह एक मिशन की वस्तु है। हम चाहेंगे जो आपने जो ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया और हमारे विभाग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यहाँ दरभंगा में 2 जगह पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, एक तो यहाँ और एक CM कॉलेज में। तो हम चाहेंगे कि हमारे छात्र जो हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, वे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आदर्श प्रस्तुत करें जो समाज को एक संदेश जाए कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से जो पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त करते हैं वे कैसे पत्रकार होते हैं। इसलिए पत्रकारिता को आप मिशन के रूप में स्वीकार करेंगे और एक पत्रकार के लिए जो जो गुण चाहिए, जो गुण होते हैं पत्रकार के, उन गुणों से संयुक्त आप अपने आप को करेंगे। हम समझते हैं कि यदि पत्रकार के उन गुणों को आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अभी वर्तमान समय में रोजगार की जो स्थिति हो गई है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए यह पत्रकारिता आपको रोजगार तो देगी ही, साथ साथ समाज में सम्मान भी आपको मिलेगा यदि आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपके क्रियाकलाप उस स्तर के होंगे और जो पत्रकार के गुणों से आप युक्त होंगे तो सच्चे पत्रकार की बहुत अधिक प्रतिष्ठा होती है। इसलिए आप प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे, पैसे भी प्राप्त करेंगे, रोजगार भी प्राप्त करेंगे, सम्मान भी आपको मिलेगा ही। और कहते हैं कि प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ होता है, तो प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। देश का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास सब आपकी जागरूकता पर निर्भर करेगा। मेरी कामना हो। संतोष जी पत्रकारिता के जगत में बहुत कम समय में इन्होंने एक अपना एक मिसाल कायम किया था दुनिया में। पॉजिटिव पत्रकारिता क्या होती है इसका उन्होंने मिसाल रखा और पंक्चुअल भी रहे अपने न्यूज़ पर। अब जो आप लोग इसमें नया आप लोग का टीम खड़ा हुआ है, इसमें इतना ही कहेंगे कि आप लोग पॉजिटिव पत्रकारिता में आगे बढ़िए। थोड़ा सा इसमें शोषण है पत्रकारिता में, लेकिन उससे नज़र हटा के थोड़ा पॉजिटिव पत्रकारिता कीजिए, अपने आप लोग का भविष्य। पत्रकारिता के विद्यार्थियों नहीं कहेंगे, नवोदित पत्रकारों, हिंदी विभाग के विद्यार्थियों, छोटे भाइयों और मेरी बहनों, जो काम पत्रकारिता के इस 18 साल के कैरियर में शायद मैं नहीं कर सका, आपसे उसकी उम्मीद करता हूं। पॉजिटिव पत्रकारिता की बात सही कही उन्होंने। हमें बीच का रास्ता भी अपनाना है, लेकिन हमें पॉजिटिव धारदार पत्रकारिता करनी है। मछली अगर धारा के साथ चलेगी तो वो नहीं आगे बढ़ पाएगी। मछली हमेशा धारा के विपरीत चलती है। समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम पत्रकारिता है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और उनकी हमेशा इच्छा थी, मैंने देखा नहीं था उनको, लेकिन उनकी इच्छा थी, जो लोग बताते थे कि उनके परिवार में कोई समाज सेवा करे। तो मैंने समाज सेवा के लिए, किसी ने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, किसी ने कहा पढ़ लिख के नौकरी करनी चाहिए। परिवार की हमेशा इच्छा रहती है कि बेटा पढ़ लिख कर एक नौकरी पा जाए, दाल रोटी की उसकी व्यवस्था हो जाए, उसे आगे दिक्कत इसकी नहीं। लेकिन मैंने उल्टा चलकर, जो समय के विपरीत की धारा होती है उसमें चलकर पत्रकारिता की राह चुनी और आसान नहीं थी यह राह। जब 2001 में मैंने इसमें कैरियर शुरू किया था, उस वक्त मैं बिल्कुल ऊर्जावान था, ऊर्जा आज भी है, लेकिन 17 सालों में वक्त ने बहुत थपेड़े दिए, बहुत बर्दाश्त भी किया। जो सपने हम पूरे नहीं कर सके, आप में उसका अक्स देखता हूं। आप नवोदित पत्रकार हैं, आपसे पूरी उम्मीद है हमारी। आपको जो पढ़ाया, जो कुछ भी ज्ञान दिया आपको, मैं चाहता हूं वो धरातल पर उतरे। एक सर्टिफिकेट लेकर महज आप घर नहीं जाएं,
आप एक नई ऊर्जा लेकर घर जाएं। कोई छूटे न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पास। कुलपति ने सभी से मांगा सहयोग व मार्गदर्शन। डीलिस्ट की शीघ्र होगी पढ़ाई, जीवंत होगा ललित कला संकाय। उप शास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी मिलेगा एसीपी का लाभ। कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी। दरभंगा बाजार समिति में प्रशासन की छापेमारी, 220 बोरा चावल के साथ ट्रक जब्त। मरीजों का हाल बेहाल, डीएमसीएच में जारी है हड़ताल, नहीं खोले ताले, जूनियर डॉक्टरों ने कर रखी है स्ट्राइक। टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने मांगा मीडिया का सहयोग, बोले आज की खबरें करेंगी प्रेरित। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कोर्स के छात्र छात्राओं को मिला न्यूज टुडे का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हिंदी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्वत जन और जगह जगह मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। विवेकानंद जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली संदेश यात्रा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर संदेश यात्रा निकाली गई। कार्यालय मिस्टर टोला से भटियारी सराय, नाका नंबर 5 मिर्जापुर चौक टावर होते हुए हसन चौक से नाका 3 पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल परिवार ने मनाई विवेकानंद की जयंती। स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा उपस्थित हुए, जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य अभय कुमार कश्यप के साथ उपस्थित था पूरा स्कूल परिवार। मौजूद थे बच्चे और अभिभावक भी। माँ काली वहाँ प्रकट हो गई और उनसे उनकी इच्छा पूछा, तब उन्होंने कहा कि मुझे विद्या और बुद्धि चाहिए। प्रातः काल जब उनके गुरु ने उनसे पूछा कि तुमने माँ काली से क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने विद्या और बुद्धि मांगा। तब उनके गुरु ने उन्हें 2 और मौके दिए कि तुम जाओ और माँ जिसे हम कहते हैं वहाँ
मालिनी जी की जयंती पर 7 दिनों का भगवत कथा का अभी दरभंगा में विराजमान हैं और हम लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि जब हमारे बीच के आदमी, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वहां मिल्लत कॉलेज दरभंगा परिवार ने विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन मिल्लत कॉलेज दरभंगा में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने किया। उन्होंने विस्तृत रूप से अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद की गिनती भारत के महापुरुषों में होती है। उस समय जबकि भारत अंग्रेजी दास्तां में अपने को दीनहीन पा रहा था, भारत माता ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का गौरव बढ़ाया। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से मनाई गई विवेकानंद की जयंती। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित हुए। अन्य कई विश्वविद्यालय पदाधिकारी सहित छात्र छात्राओं की भी थी मौजूदगी। ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया और नवजागरण के अग्रदूत है और जिसको कहते हैं नव वेदांत, जो नव वैष्णवता और नव वेदांत की परंपरा नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के युग में शुरू हुई, उसके शीर्ष पुरुष विवेकानंद हैं। और भारतीय चिंतन परंपरा में विवेकानंद का वही स्थान है जो वैदिक युग के बाद भक्ति आंदोलन में तुलसी और कबीर जैसे संत कवि बनाए हैं। लेकिन विवेकानंद का जो हिंदुत्व दर्शन है वो जड़वाद का शिकार नहीं है और इसलिए 1900 ईस्वी में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध आया था, इस देश का राष्ट्राध्यक्ष जिस दिन शूद्र होगा उसी दिन राष्ट्र का कल्याण होगा और धर्म को वर्णाश्रम के दायरे से निकाला, अछूतों को, शूद्रों को उस व्यापक परिधि में लाया और कहा कि दान सबसे महत्वपूर्ण है और अगर आप भूखे हैं और आपसे अधिक कोई भूखा है तो उसको रोटी दीजिए और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है भूख से तो आप पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यानी अध्यात्म का बहुत उच्चादर्श स्थापित किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महोदय रक्तदान है सबसे बड़ा दान। पुअर होम में आयोजित हुआ ब्लड डोनेशन कैंप। कामेश्वरी प्रिया पुअर होम दरभंगा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जरूरतमंदों के लिए दरभंगा अस्पताल भेजी जाएगी यह रक्त की यूनिट। आज रक्तदान शिविर पुअर होम दरभंगा में लगाया गया था, जिसमें लगभग अभी 26 रक्तदानियों ने रक्तदान किया गया था और रक्तदान करने से बहुत सारा फायदा है। आज जो युवा दिवस के अवसर पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया वो कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में दरभंगा में, और अभी तक पूरे 26 लोग ब्लड डोनेशन किए हैं। ब्लड डोनेशन सारे लोग जागरूक हो, जितने युवा हैं, और सारे लोग डोनेशन करें। हर जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं वो सारे लोग डोनेशन करें, और एक आदमी डोनेशन करता है उससे 3 लोग की जान बचती है, तो सारे लोग को ये करना चाहिए। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी दिया परिचय। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर दरभंगा में विज्ञान, कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सर्वजीत ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशक
डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह, विशिष्ट अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर टुनटुन झा, जिला विज्ञान कांग्रेस के समन्वयक श्री राम बुझावन यादव रमाकर एवं व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार चौधरी थे। आगत अतिथियों के सम्मान में विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। वहीं निदेशक हीरा कुमार झा ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग चादर से अतिथियों को सम्मानित किया। अपने स्वागत उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय हमेशा से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहा है। उनकी प्रतिभा को निखारने की दिशा में इस प्रदर्शनी का आयोजन भी अहम भूमिका निभाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पास। कुलपति ने सभी से मांगा सहयोग व मार्गदर्शन। डीलिस्ट की शीघ्र होगी पढ़ाई, जीवंत होगा ललित कला संकाय। उप शास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी मिलेगा ACP का लाभ। कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी। दरभंगा बाजार समिति में प्रशासन की छापेमारी, 220 बोरा चावल के साथ ट्रक जब्त। मरीजों का हाल बेहाल, DMCH में जारी है हड़ताल, नहीं खोले ताले, जूनियर डॉक्टरों ने कर रखी है स्ट्राइक। टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने मांगा मीडिया का सहयोग, बोले आपकी खबरें करेंगी प्रेरित। खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कोर्स के छात्र छात्राओं को मिला न्यूज टुडे का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हिंदी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्वत जन और जगह जगह मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन में हुई घटना को लेकर आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। डिस्टेंस एजुकेशन में हुई घटना को लेकर आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। कहा न्याय नहीं हुआ तो होगा तेज आंदोलन। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के द्वारा कल दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के कर्मी, सहायक कर्मी प्रमोद दास पर जिस तरह से जदयू के नेता, सामाजिक विज्ञान के जो विभागाध्यक्ष हैं सोशियोलॉजी के, डॉक्टर विनोद चौधरी के द्वारा हमला किया गया। और देखिए कि लगातार जिस तरह से विश्वविद्यालय के भीतर कर्मियों पर हमला तेज हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रोवीसी के द्वारा यहाँ सफाई कर्मियों के साथ अपमानित किया गया। तो लगातार जिस तरह से कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कैंपस के भीतर, और डिस्टेंस के डायरेक्टर के सामने में कर्मी को पीट दिया जाता है और डायरेक्टर मुंह देखते रहते हैं। इस सवालों के साथ कि विनोद चौधरी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और डायरेक्टर जो डिस्टेंस के हैं अरविंद सिंह, उनको बर्खास्त किया जाए और प्रमोद दास को न्याय दिया जाए। इस मांग को लेकर के आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन प्रतिवाद मार्च कर रही है और मांग कर रही है कि यदि बर्खास्त नहीं होते हैं ये लोग, तो आने वाले समय में कर्मचारियों का जो संघर्ष तेज होगा उसके साथ आयशा खड़ी रहेगी। कर्मचारियों को चिन्हित कर के पीटा जा रहा है और उसे अपमानित किया जा रहा है। प्रोटोकॉल का ये नियम है कि आपको प्रणाम करें, ना कि पैर छू के प्रणाम करें। और उसी के नतीजा ये हुआ कि प्रमोद दास को असबद बताया गया, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और अपने पावर का और अपने सरकारी कुंभे का ताकत दिखाते हुए उसको थप्पड़ जड़ा और उसको गाली गलौज किया। ये काफी निंदनीय है। विनोद चौधरी पर हल्ला डायरेक्टर अरविंद सिंह पर हल्ला करना होगा। प्रोफेसर विनोद
चौधरी को बर्खास्त करना होगा। कर्मचारी छात्रों की एकता जिंदाबाद। छात्र अधिकार आयोग गठित करने की मांग को लेकर NSUI ने रखा उपवास। छात्र अधिकार आयोग का गठन करने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से एक दिवसीय उपवास रखा गया। विवेकानंद जयंती के अवसर पर CM साइंस कॉलेज में जी ये आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर दरभंगा NSUI की ओर से छात्र अधिकार आयोग गठन को लेकर के दरभंगा के CM साइंस कॉलेज में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र अधिकार आयोग गठन जब हो जाएगा हमारे देश में, तो इससे क्या होगा कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बिहार बोर्ड में या किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी होता है रिजल्ट में या किसी भी शासन चुनाव में या किसी भी प्रकार की जो छात्र के मुद्दे पे गड़बड़ी होता है, इसका जांच कमेटी छात्र अधिकार आयोग गठन के द्वारा होगा। तो छात्र के वाजिब अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। इसी अधिकार को लेकर के दरभंगा NSUI सहित बिहार और इंडिया, भारत के पूरे NSUI हर जगह आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर उपवास दिवस कार्यक्रम, एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखे हुए हैं। कार्यक्रम जैसे हमारे त्रिभुवन जिलाध्यक्ष बताए हुए हैं, एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है। छात्र आयोग गठन हो जाने से हम लोग को जो समस्या है, जो छात्रवृत्ति में जो हमेशा देखते हैं रिजल्ट गड़बड़ी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ आती है। यूनिवर्सिटी को हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यूनिवर्सिटी उसे अच्छा तरह से देख नहीं रही। अगर छात्र आयोग का गठन हो जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा, जो जाँच कमेटी होके छात्र के न्याय के लिए जाँच करेंगे। दिल्ली मोड़ वासुदेवपुर दरभंगा में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार का किया गया स्वागत। दिल्ली मोड़ वासुदेवपुर दरभंगा में फेडरेशन ऑफ बैंक इंडिया अधिकारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार के AIBOC के चेयरमैन पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में एक अभिनंदन समारोह सह क्लस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। 22 को सैटरडे है, छुट्टी है, और 22 को ATM में कैश देने के लिए सभी करेंसी चेस्ट ब्रांच को ये कहा गया है कि आप ब्रांच गोरखपुर में नहीं खुला, बनारस जोन में है। बनारस के जोनल मैनेजर ने कुछ सोचा होगा। एक लेडी, अरे उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, उसका मैसेज आज भी मेरे पास है, उसने सिर्फ मैंने जो एडवाइजरी जारी किया था उसको कोट किया और बोला मेरे चीफ मैनेजर के खिलाफ बैंक कार्रवाई करने जा रहा है। हमारे यहाँ जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके लिए पोंगल के नेक्स्ट डे। और मैं AIBOC का चेयरमैन चुना गया। कलकत्ता में नवंबर के अंतिम सप्ताह में बैठक हुई और बिहार का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि किसी इतने बड़े संगठन के इतने बड़े पद पे पहुंचा। तो उससे हमारे यहाँ जो भी बैंक कर्मी लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप मिथिलांचल की धरती पर आएँ ताकि हम आपका सम्मान करें। यह उनकी सदस्यता थी, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि हम आज जो सरकार की आर्थिक नीतियाँ जो इस देश के हित में नहीं है उसके प्रति अपने सदस्यों को आगाह करें। सरकार जो ये विलय 3 बैंकों का जो विलय कर रही है, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का, इससे रोजगार के अवसर कम होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं बंद होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैंकों की जो भूमिका है उसका ह्रास होगा और ब्रांचेज बंद होने की वजह से लोगों की छटनी होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अतः मैंने अपने सदस्यों को कहा कि प्रेस और मीडिया जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके माध्यम से, अपने ग्राहकों के माध्यम से उनको यह समझाएं कि हमेशा हमारा आंदोलन सिर्फ वेतन समझौते के लिए नहीं होता है और अगर वेतन समझौते के लिए भी हम आंदोलन करते हैं तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आए हैं और हम अपने मेंबर को ये बता रहे हैं कि हमको सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बचाना है जो कि इस देश
की पूंजी हैं, इस देश की जनता की पूंजी हैं, इस देश की जनता का धरोहर है। मैं 90, 91, 92 की बात आपको बोल रहा हूँ, 85, 86, 87 की बात बोल रहा हूँ। गैस मिलने में बड़ी दिक्कत होती। बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने दिया धरना। लोक समता पार्टी ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर राज्य के अंदर जो गिरती हुई कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ युवा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया और इसके उपरांत हम लोग आज धरना स्थल पर बैठे हैं। राज्य के अंदर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है और सरकार कुंभकर्ण की निंदा में सोई हुई है। राज्य की पुलिस प्रशासन वो AK-47 किस गाड़ी से जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन शराब किस गाड़ी से जा रहा है इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को तुरंत मिलती है। अपराधी बेलगाम खुले रूप में दिन दहाड़े AK-47 से हत्या कर रहे हैं और पुलिस वालों को इसकी कोई भनक तक नहीं लग पाती है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे केंद्र और राज्य स्तर पर युवा आयोग का गठन करना होगा करना होगा। अपहरण हत्याकांड पर अविलंब रोक लगाओ रोक लगाओ। शर्म करो देश तुम्हारा हाय 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 हाय। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में और बहुत दिनों से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की मांग है कि जिस तरह देश में विभिन्न आयोग हैं, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, आज युवा विभिन्न समस्याएं से जूझ रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा इकाई द्वारा आयोजित ये धरना है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 3 अरब 33 करोड़ के घाटे का बजट पास। कुलपति ने सभी से मांगा सहयोग व मार्गदर्शन। डीलिस की शीघ्र होगी पढ़ाई, जीवंत होगा ललित कला संकाय। उप शास्त्री कॉलेजों के कर्मियों को भी मिलेगा ACP का लाभ। कार्यों के सफल निष्पादन के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी। दरभंगा बाजार समिति में प्रशासन की छापेमारी, 220 बोरा चावल के साथ ट्रक जब्त। मरीजों का हाल बेहाल, DMCH में जारी है हड़ताल, नहीं खोले ताले, जूनियर डॉक्टरों ने कर रखी है स्ट्राइक। टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने मांगा मीडिया का सहयोग, बोले आपकी खबरें करेंगी प्रेरित। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कोर्स के छात्र छात्राओं को मिला न्यूज टुडे का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हिंदी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्वत जन और जगह जगह मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।